हेलो व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी पहली क्लास, जिसमें कि हम आपको बिल्कुल ही सिंपल आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर क्या है और इसमें क्या क्या होता है। और किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें उसकी पीढ़ियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज हम आपको सबसे आसान लैंग्वेज में ये समझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पहली क्लास है ट्रायल क्लास, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर के बेसिक्स क्या हैं, कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और क्यों ये चाहिए, और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या होती है। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, एक कंप्यूटर जिसमें कि एक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, एक माउस है और एक सीपीयू है। तो एक कंप्यूटर को आसान भाषा में क्या कहा जाए, कैसे हम उसे एक लाइन में बताएं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। और वो इनपुट एक्सेप्ट करता है, आप उसमें ए बी सी डी लिखते हैं, वो इनपुट एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब आपको ज़रूरत होती है आप उसे रिट्रीव कर लेते हैं और आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये एक कंप्यूटर होता है। और वो मशीन जो ये सारे काम करती है उसे ही आप कंप्यूटर कहेंगे। सिर्फ बिजली से चलने वाली कोई भी चीज़ कंप्यूटर नहीं हो सकती, सिर्फ इनपुट लेने वाली चीज़ कोई भी कंप्यूटर नहीं हो सकती। कंप्यूटर को यूज़ आप जब करते हैं तो आप उसमें डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, इंटरनेट में ब्राउज कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं, गेम भी प्ले कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के बेसिक्स पे आते हैं। तो कंप्यूटर के बेसिक्स में आ जाते हैं उसके टाइप्स, कितने तरीके के होते हैं कंप्यूटर, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर, ये एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग और उससे भी बड़े साइज़ के कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ये बहुत जगह यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बहुत रेयरली यूज़ किए जाते हैं। हर कोई इंसान इसको यूज़ नहीं करता, नॉर्मल लोग इसे यूज़ नहीं करते। इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। ये वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सालों का डेटा, 10 साल का डेटा या उससे भी ज़्यादा का डेटा रखना होगा। फिर आ जाते हैं हमारे मेन फ्रेम्स कंप्यूटर। ये उतने बड़े नहीं होते सुपर कंप्यूटर जैसे, पर ये अब यूज़ बहुत कम किए जाते हैं, इसको भी नॉर्मल लोग यूज़ नहीं करते। तो हम लोग कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं? हम लोग मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग सबसे ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं, जिन्हें हम लेकर के घूम सकते हैं, हाथ में लेके घूम सकते हैं, बस में लेके जा सकते हैं, ट्रेन में लेके जा सकते हैं। तो वो हमारे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं, जो हर वक्त हमारे साथ रह सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्या है कंप्यूटर में, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जो होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो एक कंप्यूटर का सोल होता है, कंप्यूटर की आत्मा होती है। बिना कंप्यूटर जो कंप्यूटर है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं कर पाएगा। तो सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम चलेगा ही नहीं। दूसरे नंबर पे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमें मदद करते हैं हमारा काम करने के लिए। और तीसरे आते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो हमारे काम को करने में थोड़ी और आसानी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिवाइसेस। अब उसमें क्या क्या डिवाइसेस आपको चाहिए कंप्यूटर के अंदर? इनपुट लेने के लिए इनपुट डिवाइसेस आपको चाहिए, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, और आपको डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस भी चाहिए होंगे। तो हम इनको आगे देखते हैं कि ये सब क्या होते हैं। डिवाइसेस में जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने बनाए हुए हैं और स्टोरेज डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आप इसे क्लिक करके इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। ये आपका जॉयस्टिक हो गया, ये आपका माउस हो गया, जिससे आप क्लिक करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसको बताते हैं उसको क्या करना है। ये आपका बारकोड रीडर हो गया, इसके थ्रू भी आप कंप्यूटर को बताते हैं कि
अब नेक्स्ट स्टेप उसको क्या लेना है। आउटपुट डिवाइसेस, ये आपका फ्लैटबेड प्रिंटर और प्लस स्कैनर है, जिससे कि आप इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं। ये आपकी मॉनिटर स्क्रीन हो गई जो आपके आउटपुट के काम आ रही है। इसी तरीके से हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि फ्लैश ड्राइव हो गया, आपके पास फ्लॉपी डिस्क हो गई। फ्लॉपी डिस्क का बेनिफिट ये होता है कि उसके ऊपर एक प्लास्टिक बॉडी होती है, जिससे कि उसमें स्क्रैच नहीं लगते हैं या बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो खराब हो जाए, क्योंकि जो हम सीडी और डीवीडी का यूज़ करते थे उनमें स्क्रैच लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। हमने सीडी बना ली, उसको राइट कर लिया और उसको सेव करके रख लिया कि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे, लेकिन हम थोड़े टाइम बाद देखते थे कि उसकी सीडी पे स्क्रैचेस आ गए, जिसकी वजह से वो रन नहीं कर रही है या प्ले नहीं कर रही है। और आजकल हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव। और ये है आपके पास स्टोरेज टेप्स, जो कि आज भी यूज़ की जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी लार्ज स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर, जैसे हमने अभी आपको बताया, 3 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास कौन से हैं, जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, iOS, ये सारे क्या हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक और भी होते हैं जिन्हें हम ड्राइवर्स कहते हैं, जो कि डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, कि अगर मुझे माइक्रोफोन लगाना है तो कोई ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर स्पीकर चलाने हैं तो ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रिंटर चलाना है तो ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में ही आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, वो जिनसे कि हम काम कर सकते हैं, जिनके बिना हम काम ही नहीं कर सकते। अगर वर्ड MS वर्ड नहीं होगा कंप्यूटर में तो मैं वर्ड फाइल ही नहीं बना पाऊंगी, अगर ब्राउज़र नहीं होगा कंप्यूटर में तो मैं ईमेल ही नहीं भेज पाऊंगी, राइट। तो ये सारे होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब आती है बात यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ये वो सॉफ्टवेयर है जिन्हें हम अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में रखते हैं, पर अगर ये नहीं भी होंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे डिस्क क्लीन करने के लिए, डिस्क क्लीनअप के लिए, एन्क्रिप्शन के लिए हमने यूज़ किया है, या कोई लॉक करने के लिए, फोल्डर लॉक लगाने के लिए हमने यूज़ किया है, या एंटीवायरस हम यूज़ कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अब आ जाती है बात कि कंप्यूटर्स तो हमें पता चल गए, लेकिन कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में तो हमने पता ही नहीं किया। तो कंप्यूटर की जनरेशन जो होती हैं वो 5 जनरेशन में हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया है। पहली जनरेशन जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करती थी, जो कि बहुत बड़ी होती थी, पूरे कमरे के साइज़ के कंप्यूटर होते थे, और जो कि बहुत टाइम लेते थे प्रोसेसिंग करने में, जिन्हें एक पर्सन की ज़रूरत होती थी जो कि इनके अंदर इनपुट देगा बैठ करके हर वक्त, और ये बहुत हीट भी प्रोड्यूस करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल नहीं हुए, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब है फास्ट प्रोसेसिंग। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से, पर ये अभी भी हीट प्रोड्यूस करते थे और बड़े थे साइज में। उसके बाद हमारी थर्ड जनरेशन आई जिसमें कि हमने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट से, तो हमारे कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया और हम इसे अपने घर में रख पाने लगे और हम इसे यूज भी कर पा रहे थे। फिर हमारी फोर्थ जनरेशन आई जिसको कि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और आज भी बहुत सारे लोग फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होंगे। तो ये वाले कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होने लगा, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ होने लगा, और जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो छोटी हो गई, CPU भी छोटा हो गया। और उसके बाद अब हमारे पास आने लगे हैं धीरे धीरे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स, जिनमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है। आप अपने कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, बायोमेट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। तो अब टाइम है हमारे नॉलेज अपडेट का। अब हम आपकी नॉलेज बूस्ट करने वाले हैं कि आपको अब आफ्टर कोविड क्या चाहिए, आपके साथ क्या हो रहा है। कोविड होने की वजह से हम लोग परेशान हो गए हैं, लॉकडाउन की वजह से परेशान हो गए हैं। दूसरा, कोविड की वजह से दो चीज़ों को जो है नुकसान हो रहा है, एक तो लोगों को, उनकी हेल्थ को, और दूसरा सबसे बड़ा खतरा जो कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहा और हमें पता भी नहीं चल रहा, वो है सिक्योरिटी थ्रेट्स। और इनकी वजह से हो सकते हैं साइबर अटैक्स, जिसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ पब्लिश भी की जा चुकी है ऑलरेडी। तो वो आप इसके बारे में ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए हम आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं कि आपको कोविड के बाद
लॉकडाउन हो गया कंट्री में, जिसकी वजह से सारे जो सर्कमस्टांसेस थे वो डिफरेंट हो गए, बिल्कुल सडनली चेंज हो गए सब कुछ, कि जो जैसे हो रहा था वैसे ना करके हमें अपना तरीका ही चेंज करना पड़ा सबको काम करने का। सबको घर से काम करना पड़ रहा है, सारी एक्टिविटी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो चुकी है। और इसी सडन शिफ्ट में जब हम उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे, उस सडन शिफ्ट में जो हमारा डेटा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा वुलनरेबल हो गई है अटैक्स के लिए। अब हमें इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम कुछ साइबर हाइजीन को फॉलो करें, जैसे कि अपने पासवर्ड को हमेशा रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते रहें। गवर्नमेंट भी कहती है, आरबीआई भी कहता है कि हमेशा अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें, तो ये चीज़ हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी। और कभी भी पासवर्ड बनाते वक्त सिंपल वर्ड्स का यूज़ ना करें, डिफ़िकल्ट पासवर्ड बनाएं, कभी भी सेम नेम के पासवर्ड नहीं बनाएं, अपने नाम से पासवर्ड नहीं बनाएं, और सेम पासवर्ड हर जगह पर नहीं रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल किसी को भी ईमेल के थ्रू शेयर ना करें, और हमेशा ही ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें। थैंक यू।